पावनमय कथा शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य गुलबर्गा की ये पावन धरा पर कंसल परिवार अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति। कोने में सर्प को पटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहाँ तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक है, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर यह 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव हे शंकर हे भोलेनाथ तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता है, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना खारी समेटने, लोटा लेके झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे, भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो। कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना, क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया। शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकल कर बाहर हुआ तब क्या रह गया केवल? अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शव।
कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो कोई न मार ठोक के बिठाया हो। अंदर आते आते किसी ने कहा था कि चुपचाप जाके बैठे रहना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाना, बिल्कुल अलमस्त बैठकर कथा सुनना चाहिए, आनंद में। भगवान के सम्मुख में जब भी जाओ तो मस्त दिखना चाहिए भगवान को। जैसे माँ के सामने बेटा जाए, पिता के सामने पुत्र जाए, और बेटे का अगर मुख उतरा हो तो बाप कहता है बेटा तुझे चिंता क्या है, बोल तो सही, मुझको बता क्या हो गया। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। माँ पूछती है बेटा तू भोजन नहीं कर रहा अच्छे से, क्या बात है, तुझे चिंता है कुछ? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे का मुख माँ बाप के सामने उतरा रहता है तो माता पिता को चिंता लगी रहती है। उसी तरह भोलेनाथ की कथा में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा तो परम पिता परमात्मा सोचेगा ना जाने कौन सी चिंता रखकर कथा में बैठा है, इससे तो घर चले जा, आराम से वहां बैठ जा, यहाँ मेरे सामने मत बैठ। काय तो ऐसा बैठे, अलमस्त बैठिए। और हमारे कंसल जी ने तो पानी की बोतल दे दी है साथ में कि कथा गटकते नहीं बने तो पी पी के गटक। यहाँ तो पीने के लिए पानी दिया। एक बार अमरावती कथा करने गए तो वहां महेश्वरी महिला मंडल सती धाम में कथा करवाई। अमरावती में सती धाम बना हुआ है, एक बहुत अच्छा मंदिर है। सती धाम में कथा कर रही तो वहां डिस्पोजल में पानी दे रही थी जितने लोग कथा में आ रहे थे। हमने पूछा जी महेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष से पूछा ये क्या कर रही हो? तो कहने गुरुजी हमारे यहाँ जितनी कथा होती है लोग खूब सोते डट के, तो पानी दे देते हैं, बीच बीच में छींटती रहती है। तो अच्छा हुआ ये डिस्पोजल में नहीं दिया। बोलो हरे हरे। अच्छा दोनों हाथ उठाकर बोलो, क्योंकि सबसे ऊंचा अगर कोई बैठता है तो शंकर बैठता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ाओ, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो और तुम धीरे से आवाज लगाओ एक कल्लू, तो कोई उतरेगा क्या? वो जम के बोलना पड़ता है कल्लू, तब नीचे उतरेगा। तो शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं, जितनी तेज बोलोगे शिव जी तक आवाज पहुंचेगी, और आवाज पहुंचेगी तो भोलेनाथ आपकी बात को श्रवण कर लेगा। हर हर। आप बोले जोरदार। शिव दयालु है, शिव कृपालु, ये शिव की कथा है और शंकर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ जैसा कितना सरल, कितना सहज। मेरा वेंकटेश भगवान भी अगर तिरुमाला के शिखर पर आया तो सबसे पहले आज्ञा ली तो शंकर जी से ली। कितना दया। मेरे नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी से प्रभु मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं? इतने में शंकर जी ने कहा आप काहे को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ है, मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते हैं। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूमकर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ मैं कहाँ रहूं? शंकर भगवान ने कहा आप मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा करी। कितना प्रेम। हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है। ये ब्रह्म हमारा।
पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने? शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ, 3, 2 सफेद 1 लाल, है वही 3, बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है। श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी यू मार्ग का तिलक, पर अंदर से सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते हैं। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे? किस स्थान पर? भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108। पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहाँ अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोलेनाथ की। कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव महादेव है। महादेव पृथ्वी का देव है। और दुनिया के लोग ऐसे हैं ना कि बहुओं की आदत रहती है, पड़ोसन के तो खूब पांव पड़े, पड़ोसन की अम्मा के तो खूब चाय भी पिला दे, पर घर की सास के तो 30 त्योहार पे भी पड़ ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। घर के लोगों की आदत ही ऐसी होती है। घर के लोगों, घर की माँ के पांव नहीं पड़ेगी, पड़ोसन के खूब पड़ लेगी, काकी सास के पड़ लेगी, मौसी सास के पड़ लेगी, देवरानी आदि का जितनी पड़ोसन के कोई भी आएगा उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, धोख लगाएगी। पर घर में सास बैठी है, उसके पांव नहीं पड़े तो सास की चिंता भी नहीं रहे। सास के भले मत पड़ मेरे पांव, मत पड़, नहीं पड़े तो मैं भी देखूं तो पड़ोसन के कितने ही पांव पड़ ले, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी तेरे को? अरे बोलो तो, देगी क्या? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं, भले तो ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से। अभी तू जा, जा। फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में। अब
अब आया और लगे हैं सब पाठ करने के लिए। कितना दयालु है ऐसा। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था, गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है। आपको मालूम है गुरुजी, खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्टलक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। है? महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी। और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं। आज भी सत्तू बनाती है और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है। कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है। और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बाँचे आधी तुम बाँच देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों का। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कल लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह, सुंदर व्रत बताया और उस व्रत को माता पार्वती ने करा। और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा, पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है, माता का। 2 भाग। दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही, करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्युलोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाले, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाले। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हो ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो, बद्री विशाल भगवान की। वहां कौन बैठा बद्री विशाल में? अरे बोल दो। तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने क्या बोल देगा, पट्टा ही ठिकाने। कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था?
जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वो बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम में, अलकनंदा नदी के तट पर। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है। और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। होता है, अब पत्नी अगर जिद पे अड़ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की शीशी लेके आए, तो वो तो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भा गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिलता है, जरूर। अब जैसे बैसाख के महीने में आप लोगों की किस्मत में शिव महापुराण है, तो बाबा ने यहाँ आकर सालासर भवन में, मैं अग्रवाल जी को बोल रहा था, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो अग्रवाल जी तुम हो, पर साथ में सालासर भवन जिस किसी का भी है, हमारे जो भी कलंत्री जी और आदिक जो 5 लोग 4 लोगों का ग्रुप है, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये हो गए कि इनका भवन। और ईमानदारी की बात बताऊं, हो सकता है, क्योंकि कथा का अगर कोई रसिक होता है ना, तो कथा का रसिया अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज को कथा का रसिक कहते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर कोई कथा सुनने वाला कोई है तो वो श्री हनुमान जी हैं। मेरे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, उनको लग रहा होगा मंदिर में बैठे बैठे कि बहुत दिन हो गए रे, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, पर हनुमान जी सोचे जिसका मैं अवतार हूं उसकी कथा आज तक नहीं सुनी, मैं निकल कर कहां जाऊंगा, इसलिए शिव पुराण को यही ले आया हूं। यही अपन सबकी सोचते, पर उसने अपनी सोची। आज पंडित जी ऊपर सवेरे घंटी हिलाकर पूजन कर रहे थे, मैं समझ गया, मैंने कहा हो जाओ तैयार, कथा की तैयारी है। ये करुणा उनकी, ये कृपा उनकी है। और बिना करुणा बिना कृपा के नहीं हो सकता। ये प्रभु कृपा। अच्छा, ये व्यासपीठ उधर होती और हनुमान जी का मुंह उधर होता, आपको क्या मालूम था? पर व्यासपीठ यहाँ, श्रोता वहां, और एकांत में बैठकर, एकांत में बैठ, हम हमेशा कहते हैं कथा कहाँ बैठकर सुनना चाहिए। कई बार हम कथा में बोले कथा कहाँ बैठकर सुनना चाहिए। हम तो कहते हैं जहां तुम्हारा दुश्मन बैठा हो उसके पास में बैठकर सुनो। क्यों? अगर दुश्मन के पास बैठकर सुनोगे और थोड़ी सी भी अगर कोई अच्छी बात हुई तो बात नहीं कर पाओगे, उसने जरा सा टुल्ला मारा तो फिर एक ना हिल सकते ना डुल सकते, जैसे बैठे हो ना बस वैसे ही बैठे रहना है, हिल नहीं सकते जरा सा भी 3 घंटे तक, और जैसा वो बैठी वैसे की वैसे बैठो। नींद का झपकी भी नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि जरा सा आंख लगी और इस पे पड़ गई, उसने दिया धर के एक, तो हो गई नींद पूरी। कथा का रस
अब लक्ष्मी मैया बोली प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, यह बद्रिक आश्रम तो हमारा होना चाहिए। बाबा नारायण ने कहा लक्ष्मी तू क्यों जिद करती है, इतना सुंदर बैकुंठ अपने पास में है, इतना सुंदर अष्ट बैकुंठ अपने पास में है, तू आखिर करेगी क्या? लक्ष्मी जी बोली नहीं, करना और नहीं करने से मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर मेरा भी एक धाम होना चाहिए। बनाओ। भगवान नारायण ने कहा जिद पर अड़ गई, क्या करूं? भगवान बोले चिंता मत कर, ये बद्रिक आश्रम तेरा होगा। और भगवान नारायण आज शिव जी के मंदिर के बाहर दरवाजा बंद था और दरवाजे की चौखट पर नारायण ने बालक का रूप ले लिया और छोटा सा रूप रखकर नारायण किलकारियां भर भर के रोने लगे, खूब रोए। इतने में अंदर आवाज गई शिव जी के पास में, तो भगवान भोलेनाथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने कहा प्रभु ना जाने कौन बालक रो रहा है, ना जाने किसकी माँ यहाँ छोड़कर चली गई है, बच्चे को बेचारा रो रहा है। बाबा भोलेनाथ जी बोले रोने पर मत जा, यहाँ बाजू में बैठी रहे। पार्वती जी बोली प्रभु ना जाने किसका बच्चा है, अकेला है, मैं गोदी में ले लूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले गोदी में तो लेना ही मती, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो औलाद गोदी आ जाती है पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाती है। गोदी तो लेना ही मत। प्रभु आप लोगों को मालूम होगा ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो गोदी लेते हैं, गोदी लेते तो जायदाद का हिस्सेदार हो गया। गोदी तो लेने ही मत। बाबा भोलेनाथ जी, पार्वती बोली प्रभु आप इतने बड़े दयालु, इतने बड़े धर्मात्मा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, हे महाकाल, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे शिव, आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, और आज आप कैसी बात कर रहे हो, गोदी लेने के लिए मना कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं मना नहीं कर रहा, पर बात इतनी सी है कि किसको गोदी लेना चाहिए तुझे नहीं मालूम। पार्वती जी जिद में अड़ गई, छोटा सा बच्चा लेने में क्या जाता, इतना सा बच्चा थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे पूरी जायदाद दे दो। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब समझाया, पार्वती तू बहुत भोली है। पार्वती जी बोली मैं तो गोदी लूंगी, और नारायण को माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया, अंदर लेकर आ गई। अंदर लेकर आई। अब 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवी देवता है, वो शिव और पार्वती, जो प्रतिदिन शाम के समय पर भ्रमण पे निकलते हैं। प्रतिदिन जैसी 4 बजे शाम की और 7 बजे से 4 से 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय है। भ्रमण का समय दोनों। अच्छा, इनको देख के लोग जितने देवी देवता ना, इनके भी हृदय में थोड़ा कछोटपन तो आता है। जैसे कोई घूमने, तुम्हारा दोस्त हो, अपनी पत्नी को लेकर रोज घूमने जाए ना, तो पत्नी एक दिन पड़ोसी की पत्नी कही दे उसको देख लो, वो रोज घुमाने ले जाए स्कूटर पर बिठा के, और एक तुम फुर्सत ही नहीं कमाने से। अच्छा, होती कि नहीं होती? ईमानदारी से बोलो, आती ना? वो तुरंत ले गए, और तुम देखो हम तो इतनी बार के तुम कभी नहीं लेके जाते। अच्छा, भगवान शंकर और पार्वती को देख के भी नारायण और लक्ष्मी के बीच में बहुत विवाद होता है। देख लो, लक्ष्मी एक बार नारायण जी से बोली, वो देखो शाम हुई और चल दिया, और तुम तो कभी लेके जाते ही नहीं हो। भगवान नारायण बोले मैं तो लेके चले जाऊं, ले जाने में दिक्कत नहीं है, पर तेरे संग में इतना प्रपंचा है कि तू 2 घंटे में तो तैयार हो, और तैयार हो तो यहाँ का ताला लगा, वहां की चाबी लगा, तो मुझे एक बात बताओ फिर ये दोनों कैसे निकल जाते हैं? इतने में नारायण बोले उनके यहाँ कोई प्रपंचा नहीं, कैलाश पे रहते, शमशान में रहते, अलमारी भी नहीं उनकी यहाँ, ताला चाबी लगाना पड़े, और उनके घर में तो कहीं का घुस भी नहीं सकता, क्योंकि बब्बा बैठा, घुसे तो घुसेगा। जिसके पास ज्यादा माल, चिंता उसको ताला चाबी वो लगाए, घूमने वो नहीं जाए, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तो गाड़ी उठाए, बैठ पीछे, वो जा है ही नहीं तो चलो, क्या करोगे? क्या चिंता उसको जिसके पास। अब भोलेनाथ जी तो बेफिक्र, काहे की चिंता उनको? कुछ है उनके पास दमदार चीज नहीं? कुछ हो तो बताओ। गले में सांप, रुद्राक्ष की माला, भस्मी रपेटे हुए, वो भी शमशान की, और घर में जाके देखो तो कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोलती कल क्या बनाएंगे, तो क्या कल दूसरी चीज रह जाएगी, तो आज खाक हुआ ना चित करो। और एक अपन तिरुपति गए, वहां से भी लड्डू ज्यादा लिया है, वो भी फ्रिज में रखे है संभाल संभाल के। अच्छा, देने का मन भी नहीं कर रहा, इतने लड्डू रखे पर देने का मन नहीं।
न सास खा रही न बहू खा रही। आखिरी में जब उसमें घी की बदबू आने लगी तब जाकर बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को दिया। आज के जमाने में झाड़ू वाली, बर्तन वाली इतनी होशियार, तुम्हारे यहां से ले गई नली में पटक के ले काय को खा रही। देने का मन नहीं करे, अच्छा रखा रहे तो नहीं देता बने। होता है व्यक्ति के जीवन में। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। पर गाय के मुंह में जाती है कि सबसे पहले? नहीं, पहले बनेगी, बन के डब्बे पे धरी रहेगी, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे पड़ी, फ्रिज पे से उठी अलमारी पे पड़ी, अलमारी पे से उठी ओटला पे पड़ी। शाम के 4 बजे गाय आई तब उसके मुंह में गई, तब तक रोटी में चींटी पड़ गई, पानी पड़ गया, कल्ली ठट हो गई और रोटी गल गई, बेकार हो गई। उसी तरह हमने अपना जीवन बनाया। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भोलेनाथ को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भोलेनाथ को नहीं दी। जब रोटी गल गई, सड़ गई, पूरा बुढ़ापा आ गया, आंख से दिखाई नहीं दे, मुंडा से खाता नहीं बने, कानों से सुनाई नहीं दे, पांवों से चलता नहीं बने, हाथ से कपती बने। अब बच्चों से के मारे सालासर भवन छोड़ दिया। अब कौन छोड़ेगा? अब कौन छोड़ेगा? हे भोले, हे भोले, कौन छोड़ेगा? पूरी गल गई, सड़ गई। क्या मतलब? क्या मतलब? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। क्या? इसलिए भोलेनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। देखिए एक बार करम पूछे, कथा के रसिक श्री डोंगरे जी महाराज इंदौर में कथा कर रहे हैं। डोंगरे जी ने कहा भजन में दोनों हाथों से ताली बजाओ। किसी ने खड़े होकर पूछा डोंगरे जी महाराज से, महाराज ताली बजाने से क्या होता है? डोंगरे जी महाराज बोले ताली बजाने से पाप निकल जाता। दूसरे ने पूछा महाराज जी वो पाप निकल के जाता किधर है? डोंगरे जी महाराज बोले जो ताली नहीं बजाता उसमें भरा जाता। इसलिए पड़ोसी जितनी तेज ताली बजाए उससे दुगनी तुम्हारी आवाज आए, तो ट्रांसफर होता रहेगा, नहीं तो मालूम पड़े इधर का निकले इधर भरा जाए। दोनों हाथों से नहीं रे यहाँ कोई नहीं,
निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। अच्छे से बोलो। दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसे उठा लीजिए। हर हर। अब कितने अच्छे से बोले, मतलब अभी जाना नहीं चाहते, पक्का हो गया है। शिव कृपाल। भगवान शिव नारायण रोए, पार्वती मैया उठा के भवन में ले गए। अब किसने ले लिया गोदी में भगवान विष्णु को? पार्वती। अब गोदी में माता पार्वती जब लेके अंदर पहुंची, भगवान शंकर ने नारायण को देखा और देखकर कहा, पार्वती क्यों उठा के लाई? पार्वती जी बोली, प्रभु छोटा सा बालक है, रो रहा था, उठा लाई। बाबा भोलेनाथ जी बोले, नहीं ठीक है, अब लेकर तो आ गई है, पर पार्वती अब शाम हो रही है, चलो भ्रमण पे निकलना है। पार्वती जी बोली, इसका क्या करें? शंकर जी बोले, मैंने पहले ही बोला था, जी का जंजाल, लाई क्यों उठा के? अब करें क्या? भोलेनाथ जी ने बोला, अब तू बता। पार्वती बोली, इसको घर में छोड़ जाते हैं और अपन भ्रमण करके वापिस आ जाएं, बाहर से कुंडी लगा जाते हैं। नारायण को भवन में छोड़ा, बाहर से लगाई कुंडी और भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती बैठ के चली। अब शिव जी के साथ में माता पार्वती जब भ्रमण करने को निकली, पहुंची, भ्रमण कर कर जब वापिस आई, वापिस जब पहुंची, कुंडी खोली, अंदर दरवाजा धकाया, कोई अंदर से बंद कर लिया। प्रभु कौन है अंदर? कोई खोलने को तैयार नहीं। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं खोले। बाबा भोलेनाथ जी को तो मालूम था, और ले गोदी। शिव जी को तो मालूम है गोदी लिया है तो अब ले। पार्वती जी कुंडी बजा रही है। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, मुझे लगता है कोई अंदर प्रेत है। बाबा भोलेनाथ जी बोले, भूत भावन भावेश्वर में तो स्वयं यहाँ, कहाँ का भूत अंदर आएगा? जब स्वयं भूतेश्वर यहाँ हो तो भूत कहाँ जाएगा? कई लोग कहते, महाराज जी हमको बहुत डर लगता है रात्रि में। हमने कहा, काय को डर लगता है? क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा? कैसा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका भाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा। जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? कौन लगे? प्रभु अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा दरवाजा बजा, पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा एक काम करो, बाहर आ जाओ। इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले, भोलेनाथ ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले।
अब लिया है तो दे। अच्छा, शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो तो, किसने करी? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने करी, बाबा भोलेनाथ जी। 100 करोड़ श्लोक थे उसमें। 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे, प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा, ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में हैं। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में, ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या? शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा तो वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था, भगवान शंकर ने तोड़ दिया। अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 32 अक्षर होते हैं, 10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आकर बोले भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो, पर बताओ तो भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया, अपने पास क्या रख लिया? शंकर जी ने कहा एक रा, दूसरा म, राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। सब दे, राम मेरे पास और राम के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल राम। और एक अपन राम दूसरे को दे देते हैं, काम अपने पास रख लेते। सुबह सुबह जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, भैया राम राम। पूछो कहां जा रहा? काम पे जा रहा। राम तू धर ले, काम मैंने धर लिया। और भगवान ने राम अपने पास रखा और सारी दुनिया को काम से लगा दिया। लगेगा राम अपने पास। और आज नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो, शिवजी बोले ले लो, मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है? अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है? प्रभु फिर कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे। भले रह लो। तो किसका था बद्रीनाथ? अरे बोलो तो शिव जी। भले तुम जाके मैं नारायण नारायण करो, बद्रिकाश्रम भगवान की जय बोलो, बद्री नारायण की जय बोलो, पर आज भी प्रमाण है बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्या चढ़ती है? चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? कभी गए हो आप लोग बद्रिकाश्रम? गए? कौन कौन गए? हाथ उठाओ। गए हो? चने की दाल चढ़ाई है वहां पर? ये देखो सब माताएं जानती है चने की दाल वहां चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पे सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ
जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के बच्ची का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा कर तुम जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे। हाथ जोड़कर, ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति करोड़पति आनंदपति बनाकर भेज देता है। जो आप लोग लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजन करते हो ना, कौन है ये कुबेर जिसकी पूजन करते हो दिवाली पे? कौन है? एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोटा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया, आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको, और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए।
नारद जी ने कहा क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा माँ माँ। माता पार्वती जी ने पूछा क्या बात है? माँ घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय तू। जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले मुझे मालूम है कहां पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके। सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को वहां भेजा। और गणेश जी से कहा बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत। जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए। शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए। और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे, आवाज लगाई कुबेर भैया कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया तो कुबेर भैया तो नहीं आए, कुबेर जी की धर्मपत्नी निकल कर बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले अब आ गया है तो जिम लेने दो, अच्छा है जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा। और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के न चीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो। गणेश जी बोले भाभी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया। और अब थाली जैसे ही लगी, भाभी थाली लगा के लाई, गणेश जी खाते गए। जैसे ही खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगाए भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी, सूखी सूखी धरी आई। वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल, सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हो गया? कुबेर जी बोले हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो वो इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद तो नारद, वो तो अलमस्ती में। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण
नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। कुबेर जी ने कहा, नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले, भैया उसको तो एक ही रोक सकता है। कौन? कौन रोकेगा? कि भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है? कुबेर जी ने कहा, प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले, गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता है, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ है। कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा, क्या चाहते हो? उनको जीवने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्बा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दूबा चले। कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी। लो प्रभु, ये कहाँ चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है।
जिसके दुकान व्यापार व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान व्यापार व्यवसाय में ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा हो तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने, रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है गणेश जी की? 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आह्वान करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी।